साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। साथियों, हाल ही में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है। इसका सारांश डाउन टू अर्थ सहित कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 1% अमीर लोगों ने महज 10 दिनों में कार्बन बजट खत्म कर दिया। यह असमानता जलवायु संकट बढ़ा रही है, जिससे गरीब और कमजोर देशों तथा लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन और कार्बन बजट को समझते हैं। धरती को सुरक्षित तापमान अर्थात जीवन सहन कर सके, जीवित रह सके, उस स्तर तक तापमान को बनाए रखने के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़ सकते हैं, इस तय सीमा को कार्बन बजट कहते हैं। धरती के पास तापमान गर्मी सहन करने की सीमित क्षमता है। अगर सीमा से ज्यादा कार्बन छोड़ेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, जलवायु असंतुलित होगा, बाढ़, सूखा, गर्मी बढ़ने से खेती को नुकसान बढ़ेगा, पानी की कमी होगी, पृथ्वी पर विद्यमान जीवन संकट में पड़ जाएगा। विशेषतः दुनिया के गरीब लोग सर्वाधिक प्रभावित होंगे। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन घटनाएं कहते हैं। दुनिया के सभी देशों ने वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौते में औद्योगिक क्रांति से पहले के औसत तापमान की तुलना में तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए गैसों के उत्सर्जन में कटौती की बात कही थी, लेकिन यह समझौता अमीरों की ताकत के सामने फीका ही रहा। अभी हम पिछले 20 वर्षों पर नजर दौड़ाएं और देखें कि कैसे धरती पर गर्मी बढ़ रही है और ऋतु चक्र गड़बड़ा रहा है। अभी इस साल की घटनाओं को देखें जो हमारे सामने है और हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। सर्दी का समय बदल गया है। दीपावली के बाद गर्म कपड़े पहनने शुरू करते थे और होली के बाद समेटते थे। इस बार दिसंबर तक ठंड शुरू हुई। जनवरी में उतार चढ़ाव देख रहे हैं। सर्दी का मिजाज गर्म हो रहा है। रात में या अल सुबह सर्दी होती है, दिन में गर्मी। आपने देखा होगा कि जनवरी में पतझड़ शुरू हो गई। फूल और फलों के आने का समय बदल रहा है। पौधे बदलते मौसम में धोखा खा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका पतझड़ का समय आ गया। इसी प्रकार फूल व फल आने के समय में भी असमंजस हो जाता है। पौधे बिना ऋतु के फूल फल देते हैं जो परिपक्व होने से पहले झड़ जाते हैं। वर्ष 2025 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रहा। वर्षा सामान्य से अधिक हुई, लेकिन कृषि, पशुपालन और पानी की उपलब्धता के मामले में नुकसानदायक रही। कहीं पर यह बाढ़ जैसी आपदा के रूप में प्रकट हुई। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में इस बार बर्फबारी कम दर्ज की गई है। फसलों पर भी इसका असर दिखने लगा है। बरसाती खेती असमय, अनियमित और कम ज्यादा वर्षा होने के कारण खरीफ फसल खराब हो रही है, उत्पादन भी घट रहा है। इसी प्रकार सर्दियों की फसल भी मावठ की बरसात कम और असमय होने के कारण उत्पादन घट रहा है। जनवरी फरवरी में दोपहर की गर्मी के कारण गेहूं, चना, सरसों, जीरा आदि जो भी फसलें हैं वो दाना आने से पहले सूख जाती है और उत्पादन कम हो रहा है। वृक्षों के फल और फूल भी समय से पहले आ रहे हैं तथा फल लगने से पहले ही झड़ रहे हैं। ये सारे लक्षण बता रहे हैं कि जलवायु का व्यवहार बदल रहा है। धरती और धरती पर जीवन को खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि धरती पर असहनीय तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है? वैज्ञानिकों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य से धरती का औसत तापमान बढ़ना शुरू हुआ।
ये वही समय है जब औद्योगिक क्रांति तेज हुई, मशीनीकरण तेज हुआ, बाजार समृद्ध और व्यापक हुआ। बाजार ने उत्पादन के साथ जरूरतें पैदा की। खाते पीते लोगों की जीवन शैली बदली। उत्पादन बढ़ने और जरूरत पैदा करने के लिए बनाई जाने वाली वस्तुएं जिन मशीनों से बनती है वह ईंधन और ऊर्जा से चलती है। ऊर्जा का उत्पादन जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैसों से होने लगा और इनके जलने से उत्पन्न होने वाली गैसें वातावरण में जमा होने लगी। प्लास्टिक भी जीवाश्म ईंधन का हिस्सा है जो आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। जीवाश्म ईंधन एवं अन्य कारणों से वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें जमा हो गई है जो कंबल का काम करती है। जिस प्रकार हम सर्दी से बचने के लिए कंबल, रजाई और गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार यह गैसें धरती पर कंबल का काम करती है। सूरज की गर्मी धरती पर आती है, उसे वापस जाने से रोकती है। परिणाम यह होता है कि धरती का तापमान बढ़ता है और इससे जलवायु प्रभावित होती है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और गैस से जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जमा होती है। पेड़ इसे सोखते हैं, लेकिन विकास के लिए जंगलों की कटाई, वनों का विनाश होने के कारण अतिरिक्त गैसें वातावरण में जमा रहती है। दूसरी मीथेन गैस जो पशुओं के मलमूत्र, खेती के कचरे की सड़न आदि से पैदा होती है और वातावरण में जमा हो जाती है। इसी प्रकार नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक खादों, कीटनाशकों से उत्पन्न होती है। इन्हीं गैसों का जमावड़ा धरती के तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण है। धरती पर असहनीय गर्मी बढ़ने के कारण जलवायु संकट क्यों बढ़ रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आमतौर पर कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन मानव जनित है, लेकिन विभिन्न संचार माध्यमों से सामने आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 1% धनी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी अपराध कोई और कर रहा है तथा सजा पृथ्वी का पूरा जीवन भुगत रहा है। क्यों जिम्मेदार है, आइए पड़ताल करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि औसत 1 अरबपति अपने निवेश के जरिए हर साल लगभग 19 लाख टन कार्बन उत्सर्जित करता है, जो एक आम आदमी के उत्सर्जन से करीब 3.46 लाख गुना अधिक है। 1990 से अब तक देखा जाए तो दुनिया के सबसे अमीर, जिसमें भारत के 1% अमीर भी शामिल हैं, ने जितना कार्बन बजट खर्च किया है, अर्थात जितनी गैसों का उत्सर्जन किया है, वह धरती की आधी गरीब आबादी से 100 गुना अधिक और उससे गरीब 10% लोगों के मुकाबले 300 गुना अधिक है। यही अमीर लोग अपने बचाव के लिए दुनिया में प्रचारित करते हैं कि जलवायु संकट के लिए मानव जिम्मेदार है। ऑक्सफैम ने आगाह किया है कि अगर दुनिया को जलवायु तबाही से बचाना है तो सबसे अमीर लोगों को 2030 तक अपने उत्सर्जन में 97% की कटौती करनी होगी। लेकिन ऐसा तब तक होना संभव नहीं है जब तक धरती पर निवास करने वाला आम नागरिक इस मुद्दे पर समझ नहीं रखेगा, आवाज नहीं उठाएगा। दुनिया के देशों की सरकारें जो अरबपतियों की सेवा चाकरी में लगी रहती है, इन पर लगाम नहीं लगाएगी। यही कारण है कि पेरिस समझौते पर भारत सहित 195 देशों ने गैस उत्सर्जन कम करने और वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति से पहले के तापमान स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की सहमति जताई थी। लेकिन अमीर देशों और लोगों की लॉबी इस समझौते में बाधा बने हुए हैं। हम तो थार के रेगिस्तान में पहले से ही अत्यधिक गर्मी, सूखा, तापमान और पानी का संकट झेल रहे हैं। यहाँ के निवासियों पर इसका असर दिखने लगा है।
विकास की लहर पिछले 3-4 दशकों में आई, यहाँ की अनुकूलता को नजरअंदाज कर बह रही है। खनन और सौर ऊर्जा के नाम पर पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को नष्ट किया जा रहा है। स्थानीय लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सवाल यही है, निवेश करने वाले अमीरों को विकास के नाम पर सारी हदें पार करने की छूट दी जा रही है। आम गरीब आदमी तो इससे होने वाले दुष्प्रभाव को झेल रहा है और भविष्य में भी झेलेगा। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।